तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, जो कि क्लास 10th का है। ठीक है। साइंस में हमने आपको जो पहला पार्ट था गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, वो हमने पढ़ा दिया था आपको। उसमें हमने बताया था प्रकाश का परावर्तन, गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बाद आपका चिन्ह परिपाटी क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है। ये सारे टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज हम लोग, वो चैप्टर तो समाप्त हो गया है, लेकिन उसी चैप्टर का हम लोग कुछ पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कुछ आंकिक लगाएंगे। पूरे 20 प्रश्न हम लेकर आए हैं और 10 प्रश्न आपके बहुविकल्पी के हैं और 10 प्रश्न आपके आंकिक के हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ मिलकर इन प्रश्नों को सॉल्व करिए और अपनी पढ़ाई को एकदम मजबूत बनाइए, क्योंकि हमारा टारगेट और आपका टारगेट है 90 प्लस यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में लाना। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, यानी उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। पहला ऑप्शन है आपका आभासी, वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी उल्टा या वास्तविक उल्टा। तो देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी और सीधा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है आभासी व सीधा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाया है, उसमें पूरा डिटेल से बताया है, उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है आपका, यहाँ पे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। देखिए यहाँ पे कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण दिया है और उसकी फोकस दूरी दिया है और पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, यानी आर का मान आपसे पूछ रहा है, जबकि एफ का मान आपका दिया है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। और ये आपका कौन सा दर्पण है, तो ये है आपका उत्तल दर्पण। तो देखिए जो आपका वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है, यानी जो आर होता है आपका वो फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी का कितना होता है, दोगुना। तो ये हो जाएगा 2f। 2f की जगह कितना है आपका 20 रख देंगे तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यानी जो आपका उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा, 40 सेंटीमीटर दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे आपका एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताइए। देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी सभी माइनस में होते हैं, यानी जो आर है वो दिया है -20 सेंटीमीटर और एफ बराबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो एफ बराबर देखिए होता है r/2, ये हमने आपको फार्मूला पहले बताया था। ठीक है। और जो टॉपिक था आपका वो था दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। ठीक है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने उस वीडियो में हमने समझाया है। तो यह बराबर आर का मान है -20 बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो आएगा कितना, -10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, -10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए प्लस भी दिया है, लेकिन चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस वाला सही होगा, प्लस वाला सही नहीं होगा। यदि उत्तल दर्पण देता तब तो +10 वाला सही होता। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है आपका वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। देखिए वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है आपका, 4 ऑप्शन है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक कोई निश्चित नहीं होता कि नहीं नहीं, यही होता है जो आपका मान दिया गया है। मतलब मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में दिया रहेगा डेसीमीटर में, मिलीमीटर में दिया रहेगा तो मिलीमीटर में भी सही होता है। मतलब सब आपके सही होते हैं, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है, ये सभी। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा क्या है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को कहते हैं। हमने आपको जब दर्पण पढ़ाया था तो उसमें दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था, उसको हमने बताया था। जैसे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं,
फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है आपका, और वक्रता केंद्र क्या होता है, तो सभी चीज समझाया था। देखिए अगर आप वो वाला वीडियो देखें, मतलब वो वाला पार्ट देखें, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये परिभाषा ही दिया है। ये दिया है गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है आपका बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमने दर्पण का उपयोग आपको पढ़ा दिया है। दर्पण के उपयोग में हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का उपयोग पढ़ाया है। तो ये आपका अवतल दर्पण के उपयोग से है। तो हमने आपको बताया था बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का प्रयोग शेविंग करने में किया जाता है, मतलब दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दाढ़ी बनाने में, यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, आभासी व सीधा बनता है? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप कितनी भी बड़ी वस्तु रख दीजिए उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका? उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे लिखा है कि यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो तो आवर्धन का परिमाण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा है। यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा, मतलब प्रतिबिंब जो हो वस्तु से छोटा बने, उस टाइम पर आपका आवर्धन कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे यम बराबर होता है आपका आई बटा के ओ। ठीक है, जो आई है वो छोटा है किससे? ओ से। यानी मान लेते हैं कि अगर आपका ओ 2 है तो आई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/2। तो जब 1/2 होगा तो 0.5 आएगा, जो कि आपका क्या है? 1 से कम है। 1 से ये क्या है? 0.5 कम है। तो 0.5 1 से कम है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका आवर्धन 1 से कम है। देखिए यहाँ पे जो आवर्धन यहाँ पे यम दिया है, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिया है 1 के बराबर, यानी यम 1 के बराबर होगा नहीं, 1 से बड़ा होगा नहीं, 1 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है तो आवर्धन का मान 1 से कम होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताइए। तो इसमें गोलीय दर्पण का है, तो गोलीय दर्पण का है मतलब अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। आर बराबर दिया है, आर बराबर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। इसी का आधा कर देंगे क्योंकि यह बराबर फार्मूला होता है r/2। तो यह बराबर हो जाएगा आर का मान 30/2 कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इस गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका 15 सेंटीमीटर दिया है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे आपका 10वां बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह कहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, यानी यह बराबर दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आर बराबर पूछ रहा है, तो इसी का दोगुना कर दीजिए, 12 का दोगुना, क्योंकि आर बराबर फार्मूला आप जानते हो 2f होता है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 2f की जगह पर 12। तो 12 दूना की कितना हो जाएगा यहाँ पे? 24 सेंटीमीटर। यानी जो आपका वक्रता त्रिज्या होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अब आंकिक की तरफ। देखिए अब हमारा खंड 2 प्रारंभ होता है। खंड 2 में हम लोग क्या करेंगे? खंड 2 हमारा आंकिक है जिसमें हम थ्योरेटिकल सवाल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न आपका कहा है कि एक अवतल दर्पण को फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, यहाँ को नहीं की, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है देखिए दर्पण में अवतल दर्पण, क्या दिया है आपका? अवतल दर्पण दिया है। ठीक है, अवतल दर्पण के बाद क्या दिया है? फोकस दिया है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है तो -5 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद u बराबर दिया है, क्योंकि इसके सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो -10, क्योंकि हम जानते हैं अवतल में जो होता है u v और f तीनों आपके माइनस में होते हैं। और v बराबर आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो फार्मूला दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमने आपको पढ़ाया है इसको। तो 1/f मतलब -1 बटा कितना हो जाएगा? 5 बराबर 1/v
भी, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे -10 को उस तरफ ले जाएंगे तो +10 हो जाएगा, तो -1/5 इस तरफ है, ये है, -1/10 को उस तरफ ले जाएंगे तो +1 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/भी। इसका एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, तो 5 दूना के 10 और 10 एक कम 10, और यहाँ पे हो जाएगा 1/भी। यहाँ पे देखिए -2 में से जब +1 घटाएंगे तो -1/10 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1/भी, यानी भी बराबर यदि हम निकालें तो आएगा कितना -10 सेंटीमीटर। भी का मान कितना हो गया -10 सेंटीमीटर हो गया, यानी जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा -10 सेंटीमीटर दूरी पर। और चूंकि ये माइनस है तो यह वास्तविक होगा, तो लिख देंगे प्रतिबिंब वास्तविक होगा। पूछ रहा था ना क्या यह वास्तविक होगा, तो लिख देंगे वास्तविक होगा, यहाँ पर वास्तविक होगा, क्या होगा प्रतिबिंब, ठीक है। यानी जो इसका प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा वास्तविक होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी देखिए जो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेंगे, उसके बाद जो पूछ रहा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो खुद ही पता चल जाएगा क्या निकालना है। देखिए सबसे पहले हमारा जो दर्पण दिया है वो कौन सा दिया है अवतल दर्पण, तो लिख लेंगे अवतल यहाँ पे दर्पण, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है वक्रता त्रिज्या जिसको r से दर्शाते हैं, तो r बराबर दिया है -40 सेंटीमीटर, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हमने आपको बताया था कि अवतल का u भी f और r सभी क्या होते हैं आपके माइनस में होते हैं। तो f बराबर कितना हो जाएगा r का आधा, तो r 40 है तो इसका आधा हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। उसके बाद u बराबर दिया है, देखिए u बराबर दिया दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखिए तो -30 सेंटीमीटर, और ओ दिया है ऑब्जेक्ट कितना दिया है 4 सेमी लंबी वस्तु है तो 4 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे। भी बराबर आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो दर्पण सूत्र आपको पता है क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी पर रखेंगे तो 1/f कितना हो जाएगा 1 आपका यहाँ पे -1/20 बराबर 1/v, और यहाँ पे प्लस और यहाँ -1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब पक्षांतर आप करोगे तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर लेते हैं अलग, तो जब इसको पक्षांतर करोगे 1/30 को माइनस में तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30 बराबर कितना हो जाएगा 1/v। जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 60 आएगा, तब 20 तिया 60 और 30 दूना 60 बराबर हो जाएगा 1/v के। जब घटाओगे तो ये आएगा -1/60 बराबर 1/v, या v बराबर हो जाएगा आपका -60 सेंटीमीटर। यानी जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, दर्पण की ओर ही बनेगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यहाँ पे कहा है सबसे पहले एक उत्तल दर्पण आप ले लीजिए, उसके बाद कहा है कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, उस वस्तु की लंबाई जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई से दोगुना है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का आधा है। तो दर्पण की फोकस दूरी बताना है। तो देखिए सबसे पहले u दिया है, तो u चाहे आपका दर्पण उत्तल रहे चाहे आपका अवतल रहे हमेशा माइनस में ही होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। जब भी देखिए सवाल में 2.5 गुना 2 गुना आधा 5 गुना 3 गुना ऐसे करके दे तो समझ जाइए वो रेखीय आवर्धन है। तो यम का मान देखिए यहाँ पे दिया है वस्तु की लंबाई की आधी होता है, यम बराबर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे भी बराबर अभी आपको निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है यफ बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं भी का मान। तो देखिए आपको फार्मूला बताए थे यम बराबर होता है आपका -v/ku, ठीक है। एक फार्मूला रेखीय आवर्धन में हमने आपको पढ़ाया था। यम का मान दिया है 1/2, यहाँ पर माइनस भी है तब माइनस लिख देंगे, उसके बाद भी लिख देंगे। u का मान कितना है -25, ठीक है। तो माइनस से माइनस ये कट कर क्या हो गया +25 हो गया।
और यहाँ पर बचा 1/2 बराबर यहाँ पर v बटा के 25, या v का मान निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 25/2। v का मान तो पता चल गया, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे f का मान हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f हमसे पूछ रहा था, ये जो होता है आपका दिया है 1 यहाँ 25/2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/-25। ठीक है, तो यहाँ पे 1/f बराबर हो जाएगा 2/25, और यहाँ पे माइनस 1/25, यानी जो f की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, तो 1/f बराबर, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा, तो हो जाएगा 2 - 1। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/25, यानी f की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देते हैं, f की वैल्यू आएगी वो आएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो f आपका आएगा वो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमसे पूछ रहा था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो आगे हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है अवतल दर्पण, तो लिख लेते हैं अवतल यहाँ पे दर्पण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दर्पण। अब देखिए f बराबर दिया है जो कि आपका है -20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए वस्तु 30 सेमी की दूरी पर दिया है, तो u बराबर हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। v बराबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो आपको सिंपल सा फार्मूला लगाना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान है 1/-20 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/v प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा -1 में आपका 30। ठीक है, देखिए हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए जो माइनस है ये ऊपर हम लोग रखेंगे, तो -1 क्या हो जाएगा 20, और ये वाला पक्षांतर होके इधर आएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 के भी। जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता है इसका एलसीएम 60 आएगा। अब 20 तियाँ हो जाएगा 60, और 30 दूना 60 बराबर किसके, 1/v के। तो v बराबर कितना निकल कर आएगा, 3 में से 2 गया तो बचा कितना, 1 बचा, 1 का गुणा a में करवाएंगे तो हो जाएगा ये 60 सेंटीमीटर, यानी जो v का मान आया वो कितना आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पूछ रहा था ना प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रतिबिंब आपका बनेगा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका देख रहे हो, नहीं यहाँ पे आपका काल्पनिक नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि देखिए -3 में से जब 2 घटाएंगे तब माइनस बच जाएगा 1। ठीक है, यानी ये जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका वो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि जो दर्पण है आपका अवतल, ठीक है, इसको चित्र से यदि समझाएं, आपको अभी चित्र से समझा देते हैं। जैसे देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, अब इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका, ठीक है, इसमें जो आपका प्रतिबिंब बना है, मान लेते हैं ये P है, ये है आपका F और ये है आपका C। तो आपको पता है कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो वो वक्रता केंद्र पर बनेगा, तभी जाके वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है। यानी ये जो प्रतिबिंब बना है वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर ही आपका उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है, और इसकी जो फोकस दूरी है वो आपको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी u बराबर है आपका -30 सेंटीमीटर और v बराबर भी है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो m बराबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो आपको पता है m बराबर फार्मूला होता है -v/u। तो m बराबर यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे v का मान है -30, और यहाँ पे u का मान कितना है आपका, यहाँ पे -30 है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 30/-30 काट देंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी जो इसका रेखीय आवर्धन होगा वो -1 होगा। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां।
क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कर रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे फोकस दूरी दिया है, एफ का मान, एफ का मान कितना दिया है 46 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ का मान कितना दिया है आपका 46 सेंटीमीटर। और ये दर्पण कौन सा है, ये दर्पण है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, चिन्ह परिपाटी में आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है इसकी फोकस दूरी दिया है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या करा है आपसे पूछ रहा है। तो आर बराबर क्या होता है आपका 2f होता है। तो आर बराबर 2f की जगह पर कितना है 46, तो 46 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। 92 सेंटीमीटर इसका क्या है फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है, यानी दर्पण कौन सा है, दर्पण है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। और इसकी जो फोकस दूरी है यह बराबर वो कितना दिया है 48 सेंटीमीटर। तो ये माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में होता है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर पर, यानी u का मान दिया है -40 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी v बराबर आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखिए 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे 1/f का मान है -1 लिख देंगे 48, और यहाँ पे 1/v और यहाँ प्लस -1 कितना रख देंगे 40 रख देंगे। अब ये जो -1/40 है उस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी -1/48 यहाँ पे प्लस 1 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर 1/v के। अब देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 240, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा, क्योंकि 48 पंचे 240 और 4 छम 24, यानी 40 छक्का 240 होता है। तो यहाँ पे 48 पंचे और यहाँ पे 4 छम 24, 6 एरिया में, यहाँ पे 1/v। अब देखिए जब घटाएंगे तो 1 आएगा 240 बराबर 1/v के। तो v का मान कितना आ जाएगा इधर लिख देते हैं, तो v का मान आ जाएगा आपका 240 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर है, जो कि आपका पूछ रहा था दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो कितना हो जाएगा आपका 240 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि इकाई आवर्धन के लिए 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए इकाई आवर्धन, यानी m का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। दर्पण क्या है आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण में अभी हमने आवर्धन निकाला था तो m का मान कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए, ठीक है। और m बराबर क्या होता है आपका -v/u होता है। तो m का मान अगर -1 रख देंगे और यहाँ पे 20 सेमी फोकस दूरी दिया है -v/के क्या कर देंगे u कर देंगे, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो u बराबर कितना आ जाएगा आपका v के बराबर आ जाएगा, तिर्यक गुणा करा देंगे। तो अब u जो होता है वो आपका माइनस में होता है अवतल दर्पण में, और v का भी मान क्या होता है आपका माइनस में ही होता है। तो यहाँ पे रख देंगे। तो यह बराबर दिया है आपका -20 सेंटीमीटर और u का मान हम रखेंगे -u सेंटीमीटर, ठीक है। और v का भी मान कितना रख देंगे हम लोग u ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे -1/20 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -v की जगह पे कितना रखेंगे u रखेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा और यहाँ माइनस में ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा -1/u हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1/20 बराबर यहाँ पे u और v का मान जब लसन लेंगे तो u ही आएगा, और ये हो जाएगा -1 अब यहाँ पे -1/20 बराबर यहाँ पे -2 के कितना हो जाएगा u हो जाएगा। तो माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर और u बराबर कितना हो जाएगा तिर्यक गुणा करवा देंगे तो 20 दूना कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, यानी जो आपका अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 9वां प्रश्न, जो कि आपका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए लिखा है 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेमी लंबी वस्तु 15 सेमी की दूरी पर स्थित है, तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोकस दूरी दिया है, चूंकि दर्पण अवतल है तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद O का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है।
और u बराबर कितना दिया है, वस्तु की लंबाई कितनी, वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपको सबसे पहले v का मान पता लगाना है। v का मान जैसे पता लग जाएगा तो i का मान पता लगाना है। तो चलिए दर्पण सूत्र से लगाते हैं। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/ यहाँ पे u, और 1/f का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे -1/10 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/v हमें नहीं पता है, प्लस यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 1/15। अब माइनस को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -1/10 यहाँ पे प्लस 1/ कितना हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 1/v के। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का लस कितना होता है, 30 होता है। 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/v। तो v का मान कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे v का मान आया तो m बराबर फार्मूला आप जानते हो, I/K O बराबर -v/Ku। तो इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो I का मान हमसे पूछ रहा था, O का मान हमें पता है कितना है 2 सेंटीमीटर, और -v, तो -v का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -30 सेंटीमीटर, और u का मान है कितना -15। अब देखिए इस माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, और यहाँ पे 15 एक कम 15 और 15 दूना 30 हो गया, 2 दूना 4, यानी I का मान कितना हो जाएगा आपका -4 सेंटीमीटर। यानी जो आपका वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो बनेगा आपका 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और उसकी जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न। देखिए हमारा जो सबसे अंतिम प्रश्न है वो लिखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यानी उत्तल दर्पण है, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। इसकी जो फोकस दूरी है एफ है वो कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते हैं एफ और आपका भी इसमें प्लस में होता है, यू बस माइनस में होता है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी है, यू बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और इसका किरण आरेख भी खींचिए। सबसे पहले v का मान बताना है, उसके बाद इसका किरण आरेख बताना है। तो चलिए इसका दर्पण सूत्र लगा देते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस क्या हो जाएगा 1/u। तो 1/f, f का मान कितना है 15 है, और यहाँ पर 1/v हमें नहीं पता है, तो प्लस यहाँ पे 1/u का मान 1/-30 है। ठीक है, अब ये जो माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 1/ यहाँ 15 प्लस कितना हो जाएगा 1/30 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/v, ये बराबर है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा 30 आएगा। तो 15 दूना के 30 और 30 एक कम 30, यहाँ पे 1/v, यानी जो v का मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 30/3 काट देंगे तो v का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो आपका वस्तु है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और v प्लस में है तो इसका मतलब ये है कि ये वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब ये इसका किरण आरेख खींचना है, तो चलिए किरण आरेख खींच के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका f का मान 15 है, u का मान 30 है और v का मान 10 है। तो सबसे पहले हम लोगों को बनाना है एक ऐसे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको कलई कर देना है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको कलई कर दिया। कलई करने के बाद ये हो गया आपका P, और यहाँ मान लेते हैं वस्तु रखा है, यहाँ क्या रखा है वस्तु। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी को u मानते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या मानते हैं u, जो कितना दिया था आपका 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना दिया था 15 सेंटीमीटर, तो इसके बीच की दूरी हम मान लेंगे ये कितना है आपका यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्रकाश किरण ये हो जाएगा आपका मान लेते हैं f, और ये हो जाएगा आपका c। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे गुजारेंगे, दर्पण से टकरा के ये वापस लौटेगा, तो कहाँ से होता हुआ जाता है प्रतीत होगा EF से, तो ऐसे मिला देंगे। उसके बाद एक प्रकाश किरण यहाँ से इसे गुजारेंगे, तो ये धीरे धीरे कहाँ से होकर जाएगा वक्रता केंद्र से, तो इसको ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका प्रतिबिंब। ठीक है, ये कितने इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये लंबाई नहीं पूछा था तो इसकी लंबाई हम लोग नहीं मानेंगे। ये होगा आपका A, ये होगा B। अब यहाँ से अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी दिया था, इसमें कितना दिया था, तो फोकस दूरी यहाँ पे दिया था 30 फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया था, और U का मान 30, यानी ये वाला 30 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आपका 15। ठीक है, उसके बाद जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। यही इसका क्या है किरण आरेख है। ठीक है, ऐसे आपको पेपर में किरण आरेख खींचना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको
ये जो हम सवाल लाए थे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारे साथ आप मिलकर इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।